हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेडिका सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एपोसाइनम कैन रेमेडी के बारे में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अधिकतर स्टूडेंट्स या फिर अधिकतर प्रैक्टिशनर जानते होंगे कि एडिमा के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। तो चलिए जानते हैं क्या आज इसके की यूजेस मिलने वाले हैं हमें, और इसका मेन स्पेयर ऑफ एक्शन कहाँ पर है, एंड इसकी रेमेडी प्रोफाइल में चलेंगे और जानेंगे मेंटल लेवल कैसा रहेगा पेशेंट का, और फिजिकल सिम्टम्स क्या रहेंगे, और उसके साथ साथ अंत में हम इसकी मोडालिटीज़ को भी समझेंगे कि सिम्टम में एग्रावेशन कब होगा और एम्लिटेशन कब होगा। तो फ्रेंड्स, की सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं। की सिम्टम्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि एडिमा एसोसिएटेड विद डिजीज्ड ऑर्गन्स एंड पॉसिबली लिंक्ड विद हुडकिंस लिम्फोमा और ब्राइटेस्ट डिजीज। तो फ्रेंड्स, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं इसके अंदर। पहला वर्ड है हुडकिंस लिम्फोमा। हुडकिंस लिम्फोमा होता क्या है फ्रेंड्स? हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर कैंसर हो जाता है फ्रेंड्स। उसके कारण हमारी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि छोटे से छोटे इन्फेक्शन से भी वो नहीं लड़ पाती। तो बेसिकली हुडकिंस लिम्फोमा हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर कैंसर हो जाना, उसमें ये रेमेडी काम आती है। उसके बाद ब्राइटेस्ट डिजीज़ की बात करें तो ब्राइटेस्ट डिजीज़ क्या होता है फ्रेंड्स? ब्राइटेस्ट डिजीज़ में किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन हो यानी कि एक्यूट नेफ्राइटिस हो तो एपोसाइनम जादू की तरह काम करती है फ्रेंड्स। बहुत जल्दी ये हमारे इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देगी और हमारे जो डिस्चार्जेज हैं, जो सिक्रीशन है, उनको बढ़ा देगी, यानी कि यूरिन और पर्स्पिरेशन को बढ़ाकर हमारी किडनी से हमारी बॉडी के अंदर जो एडिमा बन जाता है, यानी कि एडिमा क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है फ्रेंड्स। हमारी जो टिश्यूज़ हैं, हमारी जो कैविटीज़ हैं, उनके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उसी को एडिमा बोलते हैं। उसको सूजन भी बोलते हैं फ्रेंड्स, सिंपल वे में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किडनी के पेशेंट में खासकर एडिमा देखने को मिलता है। हाथों और पैरों में इतनी सूजन आ जाती है दोस्तों कि खड्डा पड़ता है, पूरा मुंह सूजा हुआ मिलेगा उस पेशेंट का। तो एपोसाइनम इन सब केसेस में बहुत ज़्यादा काम आती है। चलिए अब इसकी फटाफट रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और जानते हैं कि क्या मेंटल सिम्टम्स रहने वाले हैं, क्या फिजिकल सिम्टम्स रहने वाले हैं, और क्या मोडालिटीज़ रहेंगी पेशेंट के अंदर। रेमेडी प्रोफाइल के अंदर फ्रेंड्स लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो एपोसाइनम इज मोस्ट सुटेबल फॉर पीपल हु फील कंफ्यूज्ड, लो स्पिरिटेड एंड डिस्ट्रेस्ड। तो मेंटल सिम्टम्स कैसे रहेंगे? पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, लो स्पिरिट, उसके अंदर स्पिरिट नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स उसकी बॉडी ही इतना साथ नहीं देगी कि उसके अंदर स्पिरिट जग चुके, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां उसके अंदर हो जाती हैं। साथ में जब एडिमा आता है तो पूरे शरीर में भारीपन लगता है, इसलिए उसकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। इसके कारण उसको स्पिरिट भी इतनी ज़्यादा नहीं बचती, यानी कि काम करने का जो जज्बा है वो खुद ब खुद ही कम हो जाता है। उसके साथ साथ डिस्ट्रेस्ड, यानी कि थोड़ा सा परेशान रहेगा। द रेमेडी इज प्रिस्क्राइब प्राइमरी एज अ ट्रीटमेंट फॉर एडिमा। एडिमा के बारे में बताया हुआ है। अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड फिल्ड इन दी बॉडी कैविटीज और अंडर द स्किन, जैसे कि मैंने आपको की यूज में बताया था। द एडिमा इज कैरेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड विद डिजीज ऑर्गन एंड मे बी लिंक्ड विद हुडकिंस लिम्फोमा और ब्राइटेस्ट डिजीज। इसको हम की यूजेस में भी पढ़ चुके हैं। देयर इज ऑफ्टन ग्रेट वीकनेस, इरिटेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है दोस्तों, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि पूरी लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर हो गया है, तो उसके कारण हमारी जो खुद की इम्यूनिटी है वो इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है कि छोटे से छोटे इन्फेक्शन से भी वो नहीं लड़ सकती। तो पेट का सिस्टम तो गड़बड़ाना है दोस्तों। अ स्लो और इरेगुलर पल्स एंड अ कंसिडरेबल थ्रस्ट। तो पल्स कैसे रहने वाली है? स्लो और इरेगुलर, यानी कि कभी तो वो थोड़ी सी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी। तो इरेगुलर रहेगी और अधिकतर स्लो पल्स इसमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ ठीक ठाक थ्रस्ट है, यानी कि इतनी ज़्यादा थ्रस्ट पेशेंट को नहीं होगी, इतनी ज़्यादा प्यास नहीं होगी। अब बात करते हैं सिक्रीशंस की। सिक्रीशन सच एज पर्स्पिरेशन एंड यूरिन में बी रिड्यूस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको की यूज में बताया था, एडिमा होने के कारण जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट फ्लूइड्स हैं, वो बॉडी में ही रमने लग जाते हैं, हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए ही एडिमा होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो यूरिन है और जो पर्स्पिरेशन है वो रिड्यूस हो जाते हैं, और जो हमारा फ्लूइड है वो बॉडी में ही रमने लग जाता है। एंड ब्रीदिंग पैटर्न में बिकम अनईजी। तो उसके कारण हमारे सांस में भी दिक्कत आ जाती है। पूरे शरीर में पेशेंट बताएगा मुझे भारीपन लगता है, सुबह उठता हूँ तो मेरा चेहरा, मेरी आंखें मुझे सूजी भी मिलती हैं, और पूरा चेहरा, पूरा शरीर भारी रहता है। हाथों पैरों में पूरा सोजा आ जाएगा, यानी कि एडिमा के कारण हमारे पैर बिल्कुल सूज जाते हैं
और उनमें खड्डे तक पड़ने लग जाते हैं। अगर आप पैर को उंगली से दबाएंगे तो पूरा एक खड्डा टाइप उसमें पड़ जाएगा। तो ऐसा पेशेंट देखने को मिलेगा एपोसाइनम का। तो हमने दोस्तों इसके फिजिकल सिम्टम भी पढ़ लिए और मेंटल सिम्टम भी पढ़ लिए। चलिए अब इसकी हम मोडालिटीज की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि सिम्टम में एग्रावेशन कब होगा और सिम्टम में एमेलियोरेशन कब होगा। तो सिम्टम बेटर होते हैं दोस्तों, सिम्टम बेटर होते हैं फॉर वार्म, फॉर सिटिंग अप, फॉर पासिंग स्टूल। तो गर्म चीज से, बैठने से और स्टूल पास होने से आराम मिलता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कहीं ना कहीं अगर गर्मी आएगी बॉडी में तो थोड़ा बहुत पसीना निकलेगा। बैठने से, क्योंकि उसको बॉडी में एडिमा रहता है तो लेटने से उसको और ज़्यादा भारीपन महसूस होगा, इसलिए बैठने से आराम मिलता है। और जो भी हमारे डिस्चार्जेस अगर बॉडी से बाहर निकलेंगे तो इस पेशेंट को हमेशा ही आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, ये बात आप हमेशा याद रखिए। अगर वो एपोसाइनम का पेशेंट होगा तो बताएगा कि जैसे ही स्टूल पास करता हूँ, यूरिन पास करता हूँ या फिर मुझे पसीना आता है तो थोड़ा बहुत आराम मिलता है। सिम्टम में एग्रावेशन कब होता है, सिम्टम वर्स कब होते हैं? फॉर कोल्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ अनकवरिंग द बॉडी आफ्टर स्लीप। तो सोने के बाद, जैसे कि पेशेंट हमें बताते हैं कि जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ या सोने के बाद मेरे पूरे चेहरे पर सोजा मिलता है, सूजन मिलती है और मेरा पूरा शरीर भारीपन लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है, खासकर इन अ केस ऑफ किडनी इन्फ्लेमेशन। एंड ठंड, किसी भी प्रकार से अगर ठंड होने लगेगी तो उनको एग्रावेशन होगा। और फॉर अनकवरिंग दी बॉडी, यानी कि उनको इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगती है कि वो बॉडी को अनकवर फिर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटे तरीके से इन्होंने एपोसाइनम को समझाया और बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। आशा करता हूँ आप लोगों को रेमेडी ये अच्छे से समझ आई होगी। बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।